सेफ एक्ट टीवी के प्रोग्राम सेफ्टी की अदालत में आप सभी का स्वागत है। सेफ्टी की अदालत एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें सेफ्टी डिपार्टमेंट के अनुभवी लोगों के साथ हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी जुड़ी हुई है जिनका नाम है मिस्टर ओमपाल गंगवार, जिन्होंने सुरक्षा विभाग में इंडस्ट्री को लगभग 500 से अधिक सेफ्टी ऑफिसर्स दिए हैं। तो हम बात करते हैं मिस्टर ओमपाल जी से। नमस्कार सर। श्री ओमपाल गंगवार जी एक सुरक्षा अधिकारी हैं जिन्हें सुरक्षा विभाग में 22 साल का अनुभव है। राजदीप बिल्डकॉन पुणे, ACE पाइपलाइन मुंबई, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर, चेरी हिल इंटीरियर आदि मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ सुरक्षा विभाग में कार्य किया है। श्री ओमपाल गंगवार जी डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन फायर इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, ADIS, IOS मैनेजिंग सेफली आदि मुख्य क्वालिफिकेशन कर चुके हैं। सन 2013 में ओमपाल गंगवार जी ने अपना फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट डेवलप किया। वर्तमान में श्री ओमपाल गंगवार जी श्योर फायर सेफ्टी सॉल्यूशंस में एज ए डायरेक्टर HSC अपना इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं। ओमपाल जी, आप बताइए कि आपका अनुभव क्या कहता है कि सेफ्टी डिपार्टमेंट के कल्चर को किस तरीके से डेवलप किया जाए। देखिए संजीव जी, जो मैंने देखा है, जहाँ तक मैं बच्चों के साथ करता हूँ, इंडस्ट्री में भी जाता हूँ, मैंने भी जॉब की है, जो वहाँ का सिस्टम था, कल्चर था, लोग पहले सेफ्टी को ज़्यादा फॉलो नहीं करते थे। अब क्या है, धीरे धीरे डेवलप होता चला जा रहा है। अब होता क्या है कि जैसे ही कोई भी लड़का किसी इंस्टीट्यूट से या कहीं से सीख कर आता है और वो फैक्ट्री में जॉब के लिए जाता है, तो वहाँ पर क्या है कि आज भी यही मानसिकता है कि सेफ्टी वाले को किसी दूसरी नज़र से देखा जाता है। लेकिन जब किसी दिन कोई ऐसा बड़ा हादसा होता है तो उस दिन सबकी आंखें खुलती हैं कि सेफ्टी डिपार्टमेंट वाला कहाँ है, सुरक्षा वाला कहाँ है। तो जब तक उसको नॉलेज नहीं होगी, जो भी सुरक्षा अधिकारी हमारी फैक्ट्रियों में होते हैं, जब तक वो उसको अच्छी नॉलेज नहीं होगी तो वो साइट पर कुछ नहीं कर सकता। अब ऐसे में क्या होता है, जो अलग लोग रहते हैं, अलग डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं, वो लोग सिर्फ उसकी टांगे खींचते हैं, ना कि उसकी सपोर्ट करते हैं। उसके लिए आगे बढ़कर सभी लोगों को आना चाहिए, समझना चाहिए कि सुरक्षा भी एक अच्छा मतलब मुख्य उद्देश्य है हमारा। ठीक। उसके आगे अगर सब लोग सुरक्षित रहेंगे साइट पर तो आराम से वो चीज़ फॉलो कर सकते हैं। मेरा मानना यही है कि देखिए, जब तक आप कोई भी सेफ्टी का अधिकारी, सुरक्षा का अधिकारी कोई भी होता है, जब तक उसको अच्छी नॉलेज नहीं होगी, वो जहाँ से भी सीख के आता है तो उसको पूरी नॉलेज होनी ज़रूरी है, तभी वो सुरक्षा मतलब साइट के ऊपर अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जब साइट के ऊपर अगर एक सेफ्टी ऑफिसर को अच्छी एजुकेशन होगी तो वो अपने दम पे साइट को मैनेज कर सकता है एज ए सेफ्टी। ठीक। ओमपाल जी, आपने इंडस्ट्री को लगभग 500 से अधिक सेफ्टी प्रोफेशनल्स और फायर मार्शल्स दिए हैं। तो सेफ्टी प्रोफेशनल्स और फायर मार्शल जो इंडस्ट्री में जाते हैं, उनको किस तरीके से आप गाइड करते हो आप लोग? देखिए, जब भी पहली बार जब कोई भी स्टूडेंट हमारे पास आता है, होता क्या है कि जब वो बहुत सारे लड़के रहते हैं, उनको क्या रहता है कि जब उसने जैसे 12th किया या ग्रेजुएशन किया, 12th पास आउट वाले लड़के आते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा इधर उधर मार्केट में कि ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो, नहीं आपको इसमें नहीं जाना है। लेकिन जो वाकई चल के आते हैं और जिसको इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज है और उनको थोड़ा बहुत नॉलेज होती है कि हाँ, मतलब अगर पूछो कि कौन सा कोर्स कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि वो आग वाला कर रहे हैं। आग वाला एक्चुअल लोगों को यही नहीं मालूम है, सिर्फ माइंड में यही सेट करके बैठे हुए हैं कि वो तो आग वाला है, उसमें तो सिक्योरिटी वाले करते हैं। लेकिन इन चीज़ों से बिल्कुल अलग हटकर अपना एक सुरक्षा का भी डिपार्टमेंट है, एक अपना आग का भी डिपार्टमेंट है, जिसको हम लोग फायर एंड सेफ्टी के लिए बोलते हैं। ठीक। तो जैसे ही हमारे पास जो बच्चे आते हैं तो उनको हम बाकायदा ट्रेन करते हैं, उनको मतलब किताब की नॉलेज भी देते हैं, प्रैक्टिकल की नॉलेज देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज देते हैं
और उनको अच्छे से गाइड करके इसके साथ साथ बाहर से भी हम फैकल्टी को बुलाते हैं। ओके। आपका इंडिया में और इंडिया के बाहर भी गल्फ की भी काफ़ी सारी मतलब फैकल्टीज आती हैं और वो बच्चों को गाइड करके जाती हैं। और जब वो फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, मेन चीज़ होता क्या है, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, जब तक उसको किसी भी को नॉलेज नहीं होगी, जब तक आप उसको पूरी तरीके से नॉलेज नहीं देंगे तब तक वो उस पर वो फोकस नहीं कर सकता। एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। होता क्या है कि जब किसी फैक्ट्री में जब एक्सीडेंट होता है तभी सेफ्टी वाला याद आता है, लेकिन अगर हम उस चीज़ को पहले से ही फॉलो करेंगे, छोटी छोटी ट्रेनिंग्स होती हैं। अब होता क्या है कि जब मैं किसी फैक्ट्री में गया बंदा, तो वहाँ का मैनेजमेंट क्या सोचता है कि मेरा अपना काम निकलना चाहिए, बाहर में जाए ये सब कुछ, तो ये चीज़ें, ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए। तो इस मेंटेलिटी को आप किस तरीके से दूर कर सकते हैं? अगर इंडस्ट्री में मान लीजिए अगर आप खड़े हो वहाँ साइट के ऊपर और सामने वाले की मेंटेलिटी यही है कि अरे सेफ्टी वाला आ रहा है, उसको थोड़ा सा दूर करो, उसको हटाओ यहाँ से, तो किस प्रकार उसको दूर कर सकते हैं? उसके लिए सबसे बढ़िया अच्छा तरीका यही होता है कि आप मैनेजमेंट से बात करें और आप सुरक्षा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उनको समझाएं और बताएं कि सर अगर देखो, अगर हमारी जो यहाँ पर लेबर या इंजीनियर सुपरवाइजर जो भी हैं वर्क कर रहे हैं, अगर यहाँ पे किसी को भी कुछ हो जाता है तो उस पर काम पर बहुत बुरा असर पड़ता है हम लोगों के ऊपर। ठीक। तो कहीं ना कहीं इससे आपको हानि होती है। अभी ओमपाल भाई आपने एक बात बोली कि सिक्योरिटी वाले का काम होता है, ये तो जो आग बुझाना और ये सब है, ये एक सिक्योरिटी वाले का काम होता है। जी। आप सेफ्टी और सिक्योरिटी में क्या अंतर समझते हैं? देखिए एक्चुअली क्या है, अपना जो सेफ्टी डिपार्टमेंट है, सुरक्षा का जो अपना डिपार्टमेंट है, वो एक इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। और जो आपका सिक्योरिटी है, जो कि आपके गेट पर तैनात रहते हैं, उनकी फिक्स ड्यूटी रहती है कि आपको इस एरिया में ही रहना है। लेकिन जो सुरक्षा अधिकारी सेफ्टी डिपार्टमेंट का बंदा रहता है, उसके लिए कोई वार्ड नहीं होता, वो प्लांट में कहीं पर भी जाकर अपना वर्क करता है। तो सिक्योरिटी वाले को सिर्फ आपको जैसे कोई प्लांट के अंदर चोरी हो जाती है या कोई कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उस बीच के लिए सिक्योरिटी को रखा हुआ होता है। या कोई आने जाने का मतलब जो सिस्टम रहता है, कोई एम्प्लॉइज बाहर से आता है तो उसकी चेकिंग के लिए, इसलिए सिक्योरिटी वालों को रखा जाता है। और ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि नहीं, वो तो आपने अगर कोई बंदा बाहर जाता है कि बोला क्या जॉब कर रहे हो आप, तो बोलते मैं सेफ्टी में हूँ, तो उनके दिमाग में यही आता है कि नहीं मैं सिक्योरिटी में हूँ। ओके। तो ये चीज़ें लोगों को जब तक माइंड से नहीं निकलेंगी कि सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या है। तो सेफ्टी में क्या है, जैसे ही कोई भी बंदा जॉब करता है अंदर, तो उसमें जितनी भी जान माल की जो भी हानियाँ रहती हैं, तो उससे उसका बचाव करता है, लोगों को बताता है कि भाई आप लोगों को कैसे यहाँ पर कार्य करना है, सुरक्षित तरीके से किस तरीके से रहना है। तो उसकी अलग अलग डिफरेंट तरीके की वो ट्रेनिंग्स देता है। जैसे कोई नया बंदा आता है तो सिक्योरिटी वाला इंडक्शन की ट्रेनिंग नहीं दे सकता, उसको क्या पता कि प्लांट में कहाँ पर क्या है, मैनेजमेंट क्या है, यहाँ का सिस्टमेटिक क्या है। तो वो सारी चीज़ एक सुरक्षा अधिकारी मतलब जो आपका सेफ्टी डिपार्टमेंट का बंदा रहता है वही बता सकता है आपके लिए। तो बाकायदा वो इंडक्शन की ट्रेनिंग देता है। उसके बाद उसका क्या जॉब रहेगा, तो वो जिस लोकेशन पे उसका जॉब रहेगा तो वो अलग अलग लोकेशन पर जाता है, वहाँ मीटिंग्स करता है, लोगों को अवेयर करता है, बताता है कि यहाँ पर आपको इस तरीके से काम करना रहता है। तो यही सारे सिस्टम वो फॉलो करता है। मतलब आपका कहने का मतलब क्या है कि जो सेफ्टी ऑफिसर है वो हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करके मैनेजमेंट को उनसे बचाने के तरीके सुझाता है जी, और अपने काम को करता है। और सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी है उसका भी मतलब सुरक्षा ही है, लेकिन सिक्योरिटी एक इंटेंशनली पार्ट है। हाँ, जो मतलब एक बंदे को चोरी होने से रोकता है। हाँ। ठीक। ओमपाल जी ये बताइए कि इंडस्ट्री फायर सेफ्टी के प्रति कितना जागरूक है और जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो इसके लिए क्या क्या कदम उठाते हैं? अगर कोई एक बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन होने के बाद में अगर वहाँ पे कोई ऑफिस का डेवलपमेंट करना है या कोई भी कंपनी वहाँ पे आके अपना कार्य करना चाह रही है, तो उसके लिए जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो किस तरीके से परमिशन देते हैं उस चीज़ को? देखिए होता क्या है, जब भी कोई बिल्डिंग तैयार होती है, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग हो गई
या ऑफिशियल बिल्डिंग्स हो गई आपकी, या सिंपल आपके हॉस्पिटल्स हो गए, मॉल्स हो गए, इस तरीके की, या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स इस तरीके को कुछ स्टार्ट होते हैं, तो उसमें होता क्या है कि जब तक आप फायर डिपार्टमेंट से, जो सरकारी फायर ऑफिसर हो, मतलब फायर का डिपार्टमेंट होता है, उससे आपको एक एनओसी लेनी पड़ती है। एनओसी लेनी पड़ती है जी। उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। हाँ, उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, तो उसके माध्यम से आपको उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, ताकि भविष्य में कभी भी अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसके प्रिकॉशन, मतलब उसके बचाव के लिए आपने क्या क्या तैयारियां कर रखी है। तो इसलिए हमें फायर की एनओसी लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बिल्डिंग के अंदर बिना फायर एनओसी लिए अगर कोई कंपनी अपना स्टाफ को बिठाना शुरू कर दे और अपने कार्य को करना शुरू कर दे, तो इस स्थिति में क्या सरकार के अधिकारी उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं एक्शन। देखो, होता क्या है, जब हादसे होते हैं तब उस वक्त याद आता है कि अरे मैंने ये परमिशन नहीं ली, अगर ये लिया हुआ होता तो आज मुझ पे इतना फाइन नहीं पड़ता, बदनामी नहीं होती। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम, मतलब इस तरीके के जब हादसे होते हैं तो लोगों की डेथ हो जाती है, लोग उनकी मौत के साथ खेलते हैं, तो उनको इस बात का, किसी बात का भी अधिकार नहीं है कि किसी की जान लेना इतना आसान है। तो हम सबको ये सोचना पड़ेगा, और कभी भी लाइफ में अगर इस तरीके का कुछ चल रहा है तो इसके प्रति आपको जागरूक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। काम करने से पहले कई सारे मजदूर, उन लोगों को जानकारी नहीं होती, उन्हें तो पैसे से मतलब है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इन लोगों को मतलब जानकारी होनी चाहिए, अवेयर होना चाहिए। मतलब जब तक आप जानेंगे नहीं कि इसमें क्या है, पता लगा कि यहाँ पर कोई परमिशन ली नहीं गई है और अंदर कैसा भी वर्क चल रहा है और वो बिल्डिंग गिर जाए, तो उसमें क्या होगा? कहीं ना कहीं जान मान की हानि है। अभी रिसेंटली आपने दिल्ली का एक केस सुना होगा, मुंडका में एक बिल्डिंग के अंदर आग लगी है जी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुंडका जो अभी हादसा हुआ था, इसके अलावा कई सारे ऐसे हादसे हुए हैं। हमारी बरेली में भी एक हादसा हुआ था, 1-2 साल पहले की बात है। केमिकल प्लांट हुआ था, और आपका भी जस्ट ये मुंडका वाला, ऐसे कई सारे हादसे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन जो रहता है उसकी छोटी मोटी तो कमी रही है। अगर वो उसको प्रॉपरली डायरेक्टली, मतलब जाके उसको प्रॉपर चेक करती है, तो इस तरीके के हादसे से हम बच सकते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन को इसमें थोड़ा सा सख्त कदम उठाना पड़ेगा। होता क्या है कि जब मैं किसी के लिए ब्लेम तो नहीं कर सकता और ना ही करूँगा, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि कई सारी कमियाँ हैं। जब तक प्रशासन उस चीज़ पे सख्त कदम नहीं उठाएगा, तब तक पब्लिक उस चीज़ को नहीं मानने वाली। हर फैक्ट्री वाला, हर एक वर्कर, उसमें काम करने वाला बस यही सोचता है कि अपना काम निकला, बाढ़ में जाए जनता। तो ये सबसे पहले मेंटलिटी ख़त्म करनी पड़ेगी। सुरक्षा के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करना है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे सरकारी है, चाहे प्राइवेट है, अर्ध सरकारी है, कोई भी है, जान सबके लिए प्यारी है। ओमपाल जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी इस चीज़ के लिए कि सरकारी अधिकारियों का थोड़ा सा जो प्रशासन होता है उनका थोड़ा सा ध्यान नहीं होता है, तभी इस तरीके की घटनाएं होती हैं। जी। अभी आप एक चीज़ बताइए, आप जो स्टूडेंट्स तैयार करते हैं जी, अगर वो स्टूडेंट किसी इंडस्ट्री में पहुंचे और वहाँ पे जिस इंडस्ट्री में वो जा रहे हैं या जिस फैक्ट्री में या किसी बिल्डिंग में एज ए फायर मार्शल उनको डिप्यूट किया जाता है या फायर ऑफिसर उनको डिप्यूट किया जाए, तो वहाँ पे अगर एनओसी ना हो या कुछ जो गवर्नमेंट्स के रूल्स होते हैं उसके हिसाब से अगर उसके अंदर फायर हाइडेंट सिस्टम या कुछ भी अगर लगाया गया है, अगर वो चीज़ ना हो, तो क्या आप अपने स्टूडेंट को गाइड करते हैं कि मैनेजमेंट से बात करना चाहिए? किस तरीके से आप गाइड करते हैं उसके? जी बिल्कुल। एक्चुअली होता क्या है, जब कोई भी स्टूडेंट पहली बार हमारे पास में जब आता है तो उसको बाहर की जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है, जैसे अपने भारत में कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं, अपना फायर एंड सेफ्टी एक अलग ही डिपार्टमेंट है, तो लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता। इसमें क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट्स के काफ़ी सारे केसेस आते रहते हैं,
तो होता क्या है कि जब हम लड़कों को तैयार करते हैं क्लास में, उनको जब थ्योरी में सिखाते हैं, प्रैक्टिकल ग्राउंड पर सिखाते हैं, और कई सारी मतलब जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि बिल्डिंग कोई नई बनती है तो उसके लिए एनओसी के लिए हमें क्या क्या करना रहता है। तो इस तरीके की सारी जानकारी हम अपने हर एक स्टूडेंट को क्लास में बताते हैं, समझाते हैं बाकायदा कि इसका प्रोसेस क्या है, कैसा क्या सिस्टम है। अगर आप किसी साइट पर जाते हैं, किसी फैक्ट्री में जाते हैं, किसी परिसर में जाते हैं, कहीं पर भी आपकी नौकरी लगती है और वहाँ इस चीज़ का फॉलो नहीं होता है, तो शासन जो आपका मैनेजमेंट है, आप उसको एक बार उसके साथ बैठकर चर्चा करें और उनको बताएं कि सर इनसे हमारे लिए क्या लाभ है और क्या हानि है। तो ये सारी चीज़ें प्रशासन जो अपना मैनेजमेंट रहता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो मान जाता है, तो उससे वो इजीली कर लेते हैं। और कई जगह ऐसा होता है कि मतलब हट वाली बात होती है, लेकिन जिस दिन भी हादसे होते हैं, क्योंकि होता क्या है, हम अपने हर एक सेफ्टी ऑफिसर को या सेफ्टी का फायर का कोई भी बंदा हो, हम उसको ये सिखाते हैं कि जब भी आप किसी भी फैक्ट्री में जाएं तो आपका जो रोजाना का रूटीन वर्क है वो आपको डेली करना ही है, चाहे कंपनी आपसे फॉलो कराती है या नहीं कराती है। क्योंकि आप जब तक अपना डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं रखेंगे और जिस दिन भी हादसा होता है तो उस दिन आप अपनी मुंह जुबानी से चाहे कुछ भी बोलते रहना कि मैंने आपको ये किया, मैंने आपको ये बताया, नहीं। आप सबसे बढ़िया तरीका है कि अब तो देखो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है, तो सबसे सिंपल, अगर आप सिंपल वो मैनेजमेंट आपकी बात नहीं सुन रहा है तो हर एक मैनेजमेंट का अपनी ईमेल आईडी होती है, तो आप अपनी मेल आईडी से उनको सबको मेल लिखो, सबको उसमें टैग करो और मेल डाल के रखो ही। और जिस दिन भी, मालिक ना करे किसी के साथ ऐसा कोई हादसा होता है, लेकिन जिस दिन भी हादसा होगा तो आपको सिर्फ आपने जो लाइनें लिखी हुई हैं, आपने सबको टैग किया हुआ है, उस दिन आप सेफ होते हो और सामने वाला रॉन्ग होता है। और लेकिन एक चीज़ बताइए ओमपाल जी कि खाली लिख के देने से क्या सफिशिएंट है? नहीं, लिख के देने से सफिशिएंट नहीं है। मैंने अभी आपसे ये कहा कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई मैनेजमेंट बड़ा हट्टू टाइप का, मतलब हट दिखाता है कि नहीं कुछ भी नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा, प्रशासन को पैसे देंगे और ये ऐसा इस तरीके से कर देंगे। तो ये मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा गलत है। तो अगर अब किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, अब एक सेफ्टी वाले को भी ये लगता है कि नहीं मेरी अगर जॉब नहीं रहेगी, इसने कंपनी से निकाल दिया, तो वो भी 4 पैसे के लिए अपने काम कर रहा है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को गलत करते हैं, तो वो उनको समझाने की एक बार कोशिश करता है, एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 4 बार करेगा, वो उनको करना ही पड़ेगा। और आजकल इंडस्ट्री में ज़्यादातर सारे नॉर्म्स मान लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत अभी तक तो आई नहीं है। लेकिन अगर ऐसी आती है तो कहीं ना कहीं हम अपने लड़कों को पूरी तरीके से सेट करके ही भेजते हैं। जब हम किसी इंडस्ट्री में उतारते हैं तो उनको बाकायदा ट्रेंड किया हुआ होता है कि साइट पर जाकर आपको वर्कर्स को कैसे अवेयर करना है, इंजीनियर सुपरवाइजर को कैसे अवेयर करना है, लोगों के बीच कैसा वातावरण पैदा करना है। जब तक वो उस चीज़ के बारे में जानेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। मेन चीज़ यही यहाँ पर सिर्फ यही निकल के आती है, जो भी आप सेफ्टी वाले को तैयार करते हो उसको कूट के आपको नॉलेज भर के देनी पड़ेगी, नहीं तो वो कहीं ना कहीं मार खा जाएगा। ओमपाल जी, मुझे याद है कि 2013 में 12 या 13 में हमारी मुलाकात हुई थी जी। उस टाइम पे आप भी जॉब करते थे, मैं भी जॉब करता था जी। आपका कुछ पैशन होता था कि मुझे सेफ्टी में कुछ हटके करना है। जो वीकनेस आप देखते थे इंडस्ट्री में कि सेफ्टी ऑफिसर्स के अंदर भी कमियां हैं, वो वीकनेस आप देखते थे, आपका हमारा डिस्कशन होता था। आपने आज से 8 साल पहले जो इंस्टीट्यूट डेवलप किया है, वो डेवलप करके आप क्या अपने थॉट्स को क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं, मतलब किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर्स को कैसा बनाना है? देखिए, आपकी और मेरी जो पहली बार मुलाकात हुई थी तो नोएडा में एक हाई राइज बिल्डिंग थी, वहाँ आप पीएमसी में हुआ करते थे, और मैं एक चेरी हिल इंटीरियर कंपनी है आपकी यहाँ दिल्ली की ही है, तो उसमें मैं एज ए सेफ्टी इंजीनियर हुआ करता था। तो आपकी मुलाकात मेरी अचानक से हुई। आपका और मेरा एक ही बिल्डिंग में वर्क चल रहा था, एक सेफ्टी का मीटिंग था, तो उसमें आपकी मेरी मुलाकात हुई थी। उसके बाद से फिर मैंने मतलब कई सारे प्रोजेक्ट्स किए, ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी किए, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट भी किए। इसके पहले मैं राजदीप ग्रुप में था, ECE पाइपलाइन में था, GSPL में काम किया।
आपका चेरी हिल इंटीरियर्स में काम किया। आपका जो अनुभव है वो हमने देखा है आपका, हाँ। कि आपने जहाँ जहाँ काम किया है, लेकिन आप जो अपने दिमाग में एक सोच रखते हैं, वो सोच क्या है कि किस तरीके से सेफ्टी ऑफिसर? बिल्कुल, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। तो उसमें क्या है, जैसे मैंने बहुत सारा अनुभव किया था कि अभी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से अपना एक एम रखा था कि कुछ तो ऐसा लेके आऊँगा इस फील्ड के अंदर कि लोगों ओमपाल को पहचाने कि ओमपाल क्या है, SFSS क्या है, कि SFSS में ऐसा क्या है कि सारे बच्चे SFSS में भागते हैं, कुछ तो रीज़न होगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये था कि हमने बस यही सोचा कि साइट के ऊपर जो बहुत सारी कमियां होती थी, उस समय मैनेजमेंट सुनने को तैयार नहीं होता था, सिर्फ अपना काम काम काम, हर चीज़ का प्रेशर। तो उसमें क्या होता था, कई सारे ऐसे फैटल एक्सीडेंट मैंने देखे हैं, अपनी आँख से उनका इन्वेस्टिगेशन मतलब सब कुछ किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि और मुझे ऐसे सेफ्टी के पर्सन मतलब सुरक्षा के अधिकारी और तैयार करने चाहिए। मैं अपनी तरीके से तैयार करूंगा और उनको सेफ्टी कल्चर को इतना मतलब बड़े लेवल पे लेकर जाना चाहता हूं कि लोग पहचाने कि हाँ, सुरक्षा के लिए किसी ने तो अच्छा कार्य किया। तो अभी तक लगभग हमारे यहाँ हर साल 60 स्टूडेंट हम मतलब एडमिशन लेते हैं और 60 के 60 प्लेसमेंट ऑल ओवर इंडिया में हम कर देते हैं बहुत इजीली। कई सारे ऐसे मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं इंडिया में जो सेफ्टी के कल्चर को बहुत अच्छे से फॉलो करती हैं। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे सूरज ग्रुप है पुणे का बहुत अच्छा मतलब ग्रुप है। दूसरा आपका ACE पाइपलाइन ऑयल एंड गैस की बहुत अच्छी कंपनी है इंडिया में। आपका अक्ष इंफ्रा हो गया, L&T हो गया, ठीक है, गैमन इंडिया हो गया, आपकी और भी कई सारी कंपनीज हैं, जय हिंद प्रोजेक्ट्स लिमिटेड हो गया, SR हो गया आपका, ठीक है ना। तो आपका नायरा एनर्जी हो गई, आपकी रिलायंस की रिफाइनरी हो गई, तो कई सारी ऐसी हैं। तो उसमें क्या है, आपकी बरेली में BL एग्रो हो गया, कैम्फर हो गया आपका, कई सारे ऐसे प्लांट हैं, कोका कोला का प्लांट हो गया। तो डिफरेंट लोकेशन पे जब हमने अपने बंदों को उतारा मार्केट में, तो कहीं ना कहीं हमें अच्छा रिजल्ट मिला। और आज भी हम अपने लड़कों से टच में इसलिए रहते हैं कि कुछ भी अगर नया आता है मार्केट में, क्या कर सकते हैं हम, फील्ड में जो चल रहा है वो तो चल रहा है, लेकिन हम अपनी तरफ से और क्या नया कर सकते हैं, क्या डेवलप कर सकते हैं। जब तक हम नया डेवलप नहीं करेंगे, हम मैनेजमेंट को नहीं बताएंगे, हम शासन प्रशासन की नज़रों में नहीं आएंगे, तब तक उनको नहीं पता लगेगा कि ये क्या है। और जब कोई चीज़ अच्छी आती है मार्केट में, तो कुछ लोगों क्या होता है, सिस्टम जब लाने के लिए तकलीफ तो होती है, लेकिन जब एक बार सिस्टम लाइन पर आ जाता है तो वो बहुत इजी लगता है। बिल्कुल। तो बस यही सारी चीज़ें हम अपने लड़कों को सिखाते हैं। बहुत अच्छा, मतलब आप इंडस्ट्री में जो चल रहा है, हाँ, वो अपने स्टूडेंट से जानकारी लेते हैं, जो आपने इंडस्ट्री में सेफ्टी ऑफिसर्स दिए उनकी जानकारी लेके और अपने स्टूडेंट को वो चीज़ें सिखाते हैं। मतलब जो प्रेजेंट में जो चीज़ें डेवलप हो रही है, वो चीज़ें जो पास्ट में निकल गया वो निकल गया, लेकिन अभी जो नया क्या आ रहा है मार्केट में, या फायर एंड सेफ्टी की, जैसे आपका नेशनल सेफ्टी काउंसिल है, आपका बड़े बड़े प्रोग्राम करती है वो, ठीक है, हर साल उसके प्रोग्राम्स होते हैं, उसकी पत्रिका छपती है, निकलती है, तो उसमें भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स रहती हैं, छोटी छोटी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं वो लोग गवर्नमेंट के, तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो उससे हम अपने बच्चों को, जो क्या होता क्या है कि जैसे लोगों के माइंड में सेट होता है कि अरे ये जूनियर है, ये सीनियर है, ये वो टॉप लेवल का है, तो हम क्या करते हैं कि टॉप लेवल जूनियर और सीनियर नहीं, हम जो टॉप लेवल पे सीख के आए हैं वो हम उन बच्चों को सिखाते हैं ताकि वो आसानी से उस चीज़ को इजीली कैच कर सके। तो इसीलिए हमारे लड़कों को ज़्यादातर इंडस्ट्री में ऑयल एंड गैस सेक्टर, आपका इंडस्ट्रियल हो गया, आपकी रिफाइनरीज हो गई, पावर प्लांट्स हो गए, उसमें डिफरेंट लोकेशन में अच्छा मतलब लड़कों को पसंद किया जा रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओमपाल जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारी ऑडियंस तक पहुंचाई जी। आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स आए उनके लिए, कि उनको किस तरीके से इंस्टीट्यूट चुनना चाहिए, जैसे RLI भी है, CLI है, या और भी बहुत से टेक्निकल बोर्ड से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट हैं, उनके एडमिशन लेना चाहिए, कहाँ पे एडमिशन, मतलब एडमिशन लेते समय उनको ऐसा कौन सा क्राइटेरिया चेक करना है कि जहाँ पे वो एडमिशन लें? देखिए, अपने भारत में क्या है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं फायर एंड सेफ्टी के,
उसमें से एक हमारा भी इंस्टीट्यूट है श्योर फायर सेफ्टी सॉल्यूशंस, जो कि बरेली में स्थित है। आपके इंडिया में CLI, RLI और भी कई सारे इंस्टीट्यूट, इसके अलावा छोटे छोटे और भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। होता क्या है कि जब कोई नया लड़का, नया स्टूडेंट पहली बार जब फील्ड में आता है तो उसको बहुत मिसगाइड किया जाता है। उनको जानकारी नहीं होती है कि हम क्या करें। लोग 2 पैसे के लालच के चक्कर में कहीं किसी का भी कैरियर बर्बाद करने के लिए तुले हुए बैठे हुए हैं। आज की डेट में आप देखिए कई सारे ऐसे होते हैं कि बोले बैक डेट में डिप्लोमा ले लीजिए, तो ये तो सरासर गलत है। आपको जब तक इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, आए दिन हम लोग ये देखते हैं इंडस्ट्री के अंदर कि मतलब अनट्रेन्ड पर्सन इंडस्ट्री में आ गए। जैसे मेरी पहचान है, मैं आज इस कंपनी का सीनियर इंजीनियर हूँ और मैंने कहा कि मेरा भाई है, चलो इसको मैं लगा देता हूँ, उसकी नॉलेज चेक नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, जिस दिन किसी दिन हादसा होता है तो उस दिन लगता है कि यार ये तो सेफ्टी वाला था, इससे क्यों नहीं हुआ, ये तो पढ़ाई करके आया है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे जैसे इंस्टीट्यूट जो सही सलामत चल रहे हैं, जैसे RLI हो गया, CLI हो गया, या हमारा अपना इंस्टीट्यूट हो गया, जो कि हमने आज तक जो मतलब कई सारे बंदों को मतलब 500 से अधिक बंदों को प्लेसमेंट इंडिया में कर रखा है। तो कहीं ना कहीं हमारा नाम यहाँ पर सभी का नाम खराब होता है। ये नहीं कि स्पेशली उस बंदे का नाम खराब हो रहा है, सेफ्टी डिपार्टमेंट का नाम खराब होता है। तो कोई भी बंदा आता है तो उसको बहुत सोच समझ के उसको आगे जाना है, समझना है कि नॉलेज, चाहे वो मेरा इंस्टीट्यूट है, चाहे आपका है, या चाहे किसी और का है, वो जहाँ अच्छी नॉलेज मिल रही है, जहाँ अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है, जहाँ अच्छा वातावरण मिल रहा है, तो वहाँ उसको जाना चाहिए। ये नहीं कि कहीं पर भी, जैसे आजकल इंडिया में क्या है कि बहुत सारे जैसे सपोज करो कि आपका कॉलेज है या मेरा कॉलेज है या किसी और का कॉलेज है, उसी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आज कोर्स करते करते उनको ये भी नहीं मालूम है कि इंडस्ट्री में ABCD भी क्या होती है। उन्होंने सोचा अरे इसमें तो अरे इतना पैसा बच रहा है, तो उन्होंने अपना खुद का इंस्टीट्यूट डाला। उनको ये भी नहीं मालूम कि इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग क्या है। तो वो लोग क्या करते हैं कि आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदायी होती है। तो ऐसा मतलब कतई नहीं करना है। अभी होता क्या है, साउथ के कई सारे इंस्टीट्यूट हैं कि वहाँ पर दुकानों की तरह बांटते हैं। जैसे हमारे यहाँ पान के खोखे होते हैं, इस तरीके के, तो वो क्या सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। बहुत सारे लड़के पॉलीटेक्निक, BTech बैकडेट में उठाने के लिए तैयार हैं। क्यों? जब तक आपको उसकी नॉलेज नहीं है, कल को कोई इंजीनियरिंग में ऐसा पार्ट होता है और आप वहाँ सीनियर इंजीनियर हैं या सीनियर मैनेजर हैं और कोई चीज़ ऐसी निकल के आती है और आप वहाँ नहीं, जब तो कोई ऐसा मतलब हादसा होता है तो आप वहाँ मुंह तकते हैं, लोग आपकी तरफ देखते हैं, क्योंकि आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वहाँ आप कुछ नहीं देख पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो लोग सिर्फ आपको एक हंसी का पात्र समझते हैं। तो ऐसी नॉलेज से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कोई भी कहीं पर भी जाते हो तो उसको पूरी तरीके से नॉलेज लीजिए, समझिए, पढ़िए, तभी आप आगे अपना कदम उठाएं। आपको जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक आप इसी तरीके की ठोकरें खाते रहेंगे। तो सभी से मेरा बस यही एक मतलब मैसेज है कि आप कहीं पे भी जाएं, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएं, आप मेरे इंस्टीट्यूट में आए या कहीं पूरे इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में, आप सबसे पहले ये पता करें कि नॉलेज कहाँ अच्छी है, किस इंस्टीट्यूट से अच्छा प्लेसमेंट इंडिया के अलग अलग लोकेशन पे कहाँ पर मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि मेरे यहाँ अच्छा मिल रहा है तो आप मेरे यहाँ आएँ, आपको लगता है किसी तीसरे के यहाँ अच्छा लग रहा है तो आप तीसरे के यहाँ जाएं, लेकिन सही जगह जाएं। और सभी जितने सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं उनको भी मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि किसी को भी मिसगाइड ना करें, 2 पैसे के चक्कर में किसी का कैरियर बर्बाद ना करें, क्योंकि पता नहीं स्टूडेंट कहाँ से, कभी बहुत सारे बच्चे लोन लेके पढ़ाई करते हैं, कुछ के माँ बाप पैसे देते हैं, कुछ बच्चे अपने खुद से मतलब पैसे लेके आते करते हैं जैसे तैसे। कई सारे मैंने और एक चीज़ देखा है मार्केट में चल रहा है कि सेफ्टी डिपार्टमेंट प्राइवेट नौकरी है। गवर्नमेंट जॉब में छोड़ दीजिए आप, प्राइवेट जॉब में कई सारे मतलब कंसल्टेंसी खोल के बैठ, बोले नहीं 1 सैलरी लगेगी, 2 सैलरी लगेगी। ये क्या कर रखा है, बिल्कुल नंगापन, बिल्कुल ये चीज़ें बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। कोई भी बच्चा अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको और आसानी से आगे बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि उसको मतलब कंसल्टेंसी के नाम पे लूट रहे हैं, उसका लोग पैसा खा जाते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, तो ये चीज़ें गलत है। आप कीजिए लेकिन किसी के साथ में धोखाधड़ी मत कीजिए। जो आज आपने इतनी बढ़िया नॉलेज एक नए स्टूडेंट्स को दी, तो आज का कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और आज हमारे ओमपाल जी जो एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उन्होंने एक मैसेज दिया कि अगर आपको कोई सेफ्टी का कोर्स करना है या फायर से रिलेटेड या किसी भी
आप सेफ्टी को छोड़िए, सेफ्टी के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे थे, बीटेक या ये सब, ये सही बात बोली ओमपाल जी ने कि बैकडेट में लोग बनवाने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ को दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं मैनेजमेंट में अपने जाके और अपने काम को डिस्क्राइब करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको रेगुलर एजुकेशन लेकर और अपने काम को कंपनी को दिखाना है, एक अपनी स्किल डेवलप करके तभी आपको, अगर इंडस्ट्री में आप आगे बढ़ेंगे तो एक बेहतर तरीके से आप अपने प्रोफाइल को कैच कर पाएंगे। तो धन्यवाद ओमपाल जी, जो आप हमारे यहाँ पे आए और आपने अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर किया। तो फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं, और तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ध्यान से सुनिए और लोगों तक ये नॉलेज पहुंचाइए। और जो नए स्टूडेंट्स हैं जो सेफ्टी फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, ताकि उनको भी पता चले कि कैरियर अगर सेफ्टी फील्ड में या फायर सेफ्टी फील्ड में अपना कैरियर डेवलप करना है तो किस तरीके से वो अपने कैरियर को डेवलप करें, कहाँ से कोर्स करें, किस जगह पर जाकर अपना एडमिशन लें और अपने इस फील्ड में कैरियर बना के इंडस्ट्री में एक सक्सेस सेफ्टी ऑफिसर या फायर सेफ्टी ऑफिसर बने। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद।